जो रासायनिक विज्ञान है उस पे चलते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट को रासायनिक विज्ञान या केमिस्ट्री में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये सारे फार्मूले बेस पे है और फार्मूले को याद करने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक को किस प्रकार याद करना चाहिए या परमाणु क्रमांक होता क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। तो आज उन्हीं बेसिक तथ्यों पे मैं आता हूँ, उसी के बारे में बताता हूँ। कि सबसे पहले चलते हैं जो केमिस्ट्री का मूल भाग है परमाणु क्रमांक, उस पे आता हूँ कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो परमाणु क्रमांक वो होता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हर तत्व का परमाणु क्रमांक अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। इसी प्रकार हर तत्व का परमाणु क्रमांक अलग होगा और इसको जेड के रूप में प्रकट करेंगे। जहाँ कहीं जेड लिखा होगा तो वो उसका जैसे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है परमाणु क्रमांक बराबर, तो लिखेंगे जेड इजकल टू जो भी परमाणु क्रमांक हो 1 2 3 या जो भी समथिंग जो भी रहा हो। वैसे आते हैं कि परमाणु क्रमांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस प्रकार स्टूडेंट को रजिस्टर मेंटेन करने के लिए उसका एक स्थान होता है रोल नंबर, इसी प्रकार आवर्त सारणी में भी इनका एक स्थान निश्चित हुआ है। उसे या परमाणु क्रमांक के आधार पे या सीरियल नंबर के आधार पे इस तरीके से नोटेड है। तो अभी आप आवर्त सारणी में इतना ही समझिए कि इनका परमाणु क्रमांक उन्हीं के बेस पे है। हालांकि आवर्त सारणी में अलग है, जैसे निष्क्रिय जीरो ग्रुप अलग है, निष्क्रिय गैस का ग्रुप अलग है, क्षारीय अलग है। इसी तरीके से हर तत्व का थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी अलग है। मगर अभी आप मेन पॉइंट ये समझिए कि आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक के आधार पे ही ये आवर्त सारणी में इन्हें स्थान मिला है। तो सबसे पहले आते हैं कि परमाणु क्रमांक को याद कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपने जो है रजिस्टर पे इस तरीके से लिख लीजिए, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक परमाणु क्रमांक लिख लीजिए। ये सीक्वेंस से 20 तक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 4 आपके बेरिलियम का हो गया, 5 बोरान का हो गया, 6 कार्बन का, 7 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8 और आपके फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, 14 सिलिकॉन का, 15 फास्फोरस का, 16 सल्फर का, 17 क्लोरीन का, 18 आर्गन का एंड पोटेशियम का 19 एंड लास्ट कैल्शियम का 20। तो ये 20 तक है। मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया। ज़्यादातर परमाणु क्रमांक का यूज जो है 40 तक ही आता है ज़्यादातर। वैसे तो 100 से अब तक है परमाणु क्रमांक, मगर ज़्यादातर आता है आपके 40 तक यूज में। तो आप पहले पार्ट में आप जो है 20 तक इस तरीके से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। जब ये याद हो जाए फिर 21 टू 40 तक याद कर लें। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे बैलेंसी निकालने में, संयोजकता निकालने में, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं, और जो जितने जैसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं वो भी इन्हीं परमाणु क्रमांक के आधार पे ही इनका मिक्सचर या जो भी बने उन्हीं के आधार पे बनती, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी इनका एक वो बनाया गया है आपके एटॉमिक नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार।